बात बड़ी अजीब सी है भाभी जी, लेकिन भूरे अंकल और हेलन आंटी किसी गार्डन के झाड़ियों में पकड़े गए हैं। आई दिया, हमरे डैडू और हेलन आंटी झाड़ियों के पीछे पकड़े गए हैं। बहुत अच्छे। अंकुर जी, आप इस बात पे हंस रही हैं? तो उसमें हंसने का ही तो बात है अनीता जी। कहा है कि हमरे डैडू ना थोड़े से बूढ़े हो गए, लेकिन उनका बचपन अभी तक ना ही गया है। कहा है ना कि उनको बचपन से ही दूसरी औरतों के साथ खेतों में लुका छिपी खेलने का आदत है। उनके अंदर संस्कार नाम का चीज है कि नहीं? अरे अंकुरी जी, लेकिन अंकल को अपनी उम्र का लिहाज करना चाहिए भाई, वो शादीशुदा हैं। इस तरह से हरकतें करेंगे तो लोग क्या कहेंगे? उन्हें कहा है अनीता जी, हाँ का बचपन में ही लुका छुपी खेल सकते हैं, बुजुर्ग लोग नहीं खेल सकते हैं। अंकुरी जी, वो बात नहीं है, अंकल शादीशुदा हैं। अरे इस उम्र में उन्हें अपनी बीवी के साथ वक्त बिताना चाहिए, इस उम्र में उन्हें भजन कीर्तन करना चाहिए। हमरे डैडू ना भजन कीर्तन भी बहुत ही अच्छा करते हैं। भाभी जी हम चलते हैं। वैसे वो भजन नहीं कर रहे थे। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। मतलब इस देश में कहीं बैठकर बागीचे में बैठकर मूंगफली खाना भी एक जुर्म हो गया है। जुर्म हो गया है। ऐसो है डोकर, शराब के ठेका के सामने बैठ के ना अगर तुम दूध भी पियोगे ना तो दुनिया यही समझेगी कि तुम ससुर शराब पी रहे, दारू पी रहे। ये फालतू की बकवास छोड़िए और इन दोनों को छोड़िए यहाँ से। चलिए आइए, लेट्स गो। आइए, लेस को तुम पहले कर लो और हमें तो सारे पंजीरी बांट रहे। ऐसे कैसे लेस को? तुम्हें पता है सरकार ने एक नया ऑपरेशन चालू करो है। कौन सा ऑपरेशन चल रहा है? लैला मजनू हंट ऑपरेशन। बाकी तहत पहले हम ऐसे जो सारे बैठे हैं ना, ऐसे लैला मजनू, ऐसे लैला मजनुओं को दबोचते हैं, उनको शिकार करते हैं, ऐसा पकड़ कर सारण के बाद में 6 महीना के लाने हवालात में डाल देते हैं। और अब ये 2 हंटों के जो जोड़ा बैठे हैं, ये 6 महीना के लाने प्रेम से हवालात जाएंगे। तो तुम्हारा कहने का मतलब यह है कि किसी बागीचे में बैठकर मूंगफली खाने के जुर्म में तुम दोनों को 6 महीने के लिए जेल में डाल दोगे? खचेड़ू, मैं तो जेल में 6 दिन में ही मर जाऊंगी। ना 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 ना, हेलन जी डोंट वरी, डोंट वरी। दारोगा बाबू, एक बात कान खोल के सुन लो। अगर हम दोनों और खास तौर पर हेलन जी अगर जेल में गई ना, तो मैं आपके इस थाने की ईंट से ईंट बजा दूंगा। ईंटन को भट्टा खोल लियो तुम डोकर। देख रही जो कठोर आदमी की बात है, बड़ो कठोर सच्चो प्यार है तुम्हारे आंटी से। देखिए फालतू की पंचायत छोड़िए, बताए कितने में बिकेंगे? 50,000 में बिकेंगी। बोल रही कीमत, अब निकालो, ढीले करो ससुर। ये तो बहुत ज्यादा है। तेरी औकात तो 50 रुपए जितनी है। आंटी औकात की बात ना करो, हमें बुरा लग गो। ना देने हो तो ना दो, हमें ना चाहिए पैसा। प्रेम से चलो 6 महीने के लाने हवालात ऐश करियो होते। एक मिनट, मुझे बताओ कि तुम्हारा कमिश्नर ऑफ पुलिस कौन है आजकल? हाँ, वो रेशमपाल जी है ना? नंबर दो मुझे उनका, मैं बात करता हूँ। आई नो हिम, नंबर दो मुझे, नंबर दो। ऐसो है डोकर, कमिश्नर रेशमपाल जो हैं वे पहले ही एक छमिया के साथ गार्डन में पकड़े गए हैं और पूरे 1 लाख रुपया दे के छूटे हैं। अब बोलो, बहुत कॉन्फिडेंस में ऊंचा कर रही तुम। सुनिए, ये फिलहाल जो है ये इतने पकड़िए, बाकी बाद में देखते हैं। आइए मम्मी, लेट्स गो। अच्छा ठहर जाओ ना यार, तुम फिर लेस को, जो आदमी बहुत लेस को कर रहा हो है, खड़े रहो चुपचाप। कहा जी तो 75,000 रुपया है। तो ठीक, बाकी ये देंगे ना? दो दो तो देंगे कब है? अब भाई ने कहा सारे उधार ना चलेगो ऐसे टाइम पे। मम्मी बस दो आप। पर खचेड़ू, मैं तो पर्स भी लेकर नहीं आई, मूंगफली। अगर होता भी पर्स तो आप पैसे नहीं देती। मैं आपको पैसे नहीं देने दूंगा, समझिए आप? मैं हूं ना आपके साथ। कच्चे बनियान, पैसे दो यार। ये लीजिए, आशिकी करे
उधर खमियाजा भुगते हम। कुछ कहा तुमने? कुछ नहीं। आई मम्मी। सर आइए हेलन जी, आइए। आपको क्या लगता है बबूती जी? क्या लगता है मतलब? यही कि आपकी मम्मी जी और हमारे ससुर जी जो आज लवर्स पार्क में पकड़े गए हैं, तो वो मूंगफलियां खा रहे थे या रंगरेलियां बना रहे थे? ये क्या बेतुका सवाल किया आपने मुझसे? मुझे क्या पता कि वो वहां क्या कर रहे थे, क्या नहीं कर रहे थे? हाउ वुड आई नो? वाज आई देयर? मैं था वहां पे। डोंट टॉक शिट। आपका अंदाजा क्या कहता है? हम तो ये कह रहे हैं। पहले आप मुझे ये बताइए कि इस सवाल के पीछे आपका मकसद क्या है? आप मेरे साथ गेम खेलना चाहते हैं, या मेरा मजाक उड़ाना चाहते हैं, या आप इस सिचुएशन को एंजॉय करना चाहते हैं? यार ये क्या बेतुकी बातें करें, हम मात्र चिंतन करना चाह रहे हैं। भैया चिंतन करना चाहते हैं। कम ऑन, डोंट गिव मी दिस। आई नो यू हैव अ सिक माइंड और अ सिक बॉडी। चिंतन करना चाहते हैं। आई नो यू सो वेल। तो आप क्या चाहते हैं कि आपकी मम्मी जी हमारे ससुर जी साथ में भगले? अबे हलवा है क्या? अबे हेलन किसी अरे गहरे नत्थू गहरे के साथ नहीं भागेगी। वो मेरी अमानत है। मेरा मतलब है मेरे भाई की अमानत है, मेरे खानदान की अमानत है। तो खानदान की अमानत तो संभाल के रखिए ना। उछल उछल कर हमारे ससुर जी के पास काय आ रही हैं? अबे मैं हेलन के दिल दिल से वाकिफ हूँ। मतलब उसकी आदतों को अच्छी तरह से जानता हूँ मैं। वो किसी के साथ देख फ्लर्ट तो कर सकती है, लेकिन किसी के साथ इश्क नहीं करेगी। चाचा जी सरे आम वो भूरे अंकल के साथ घूम रही हैं, फिर रही हैं, गिफ्ट ले रही हैं, गिफ्ट दे रही हैं, हंसी मजाक हो रहा है, हलवा खाया जा रहा है, खिलाया जा रहा है। What should I understand? Tell me. अरे गिफ्ट लेना तो हेलन की आदत है। वो किसी भी अनजान आदमी से गिफ्ट ले सकती है। अरे कुआं में मैं चूहे खाने में जुआ खेलना था, उसे मेरी घड़ी पसंद आ गई, उसने मुझसे कहा मुझे गिफ्ट में दे दो, मुझे देनी पड़ी भाई। और वही घड़ी वो दूसरे जुए में हार गई। तो ये दोनों लवर्स पार्क में पकड़े गए हैं, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? वहां का भजन कर रहे थे? अबे तेरे बदतमीज ससुर ने जरूर उसे बरगला लिया होगा। सुन मैं कह रहा हूँ उसे कंट्रोल कर भूरे लाल को, वरना किसी दिन बहुत बड़ा खून खराबा हो जाएगा। अरे हम क्या कहें, वो हमारे कंट्रोल में है ही नहीं। आप कर सकते तो कर लीजिए। अबे कहाँ है तेरा ससुर? कहाँ है? वहाँ घर में है, जाइए। अबे आज हो जाएंगे उसके साथ दो दो हाथ, बहुत आगे निकल रहा है। अभी रुक जा तू। लंदन में टैक्सी चलाएगा? अबे हट, क्या रिएक्शन दे रहा है तू भी? क्या मैसेज लिखा है हेलन जी ने? भूरे जी आप भूरे तो हैं पर अधूरे नहीं है, हर एंगल से पूरे हैं। ओ माय गॉड पूरे। ये देखिए खीर बनाए आपके लिए, इको खाइए। हम देख रहे हैं आजकल आपका चुखा ना ही रहे हैं। अरे बच्चा अब ये मतलब थोड़ी है कि जितने दिन मैं यहाँ पर हूँ मैं खाता ही रहूंगा, ऐसे थोड़ी होता है। ऐसा ही होता है, खाइए हमरे सामने। बेटा मुझे खीर पसंद भी नहीं है, मैं कैसे खाऊं? मैं फिर भी तू कहती है तो। भाई आपको खीर क्यों अच्छी लगेगी? आपको तो आजकल मूंगफलियां भा रही हैं। आई दिया डेविल चाचा आए हैं। अरे तू मुझे डेविल क्यों कह रही है? मैं डेविड हूँ। सही पकड़े हैं। हाँ बेटा ये डेविड चाचा है तुम्हारे। और डेविड जी बताइए कैसे हैं आप? अरे मैं तो ठीक हूँ, लेकिन एक गिद्ध के होश ठिकाने नहीं है जो एक मासूम सी बुलबुल को दबोचने के चक्कर में है। आई दिया, और गिद्ध बुलबुल को दबोचने के चक्कर में है। अंगूरी बेटा ऐसा लगता है डेविड चाचा का दिमाग बहुत गर्म है, इनके लिए गर्मा गर्म एक कड़क चाय बना के लाओ तो अब शायद थोड़े ठंडे होंगे। ठीक बा, आपके लिए चाय लाते हैं। हाँ अब फिर से बोलिए क्या फरमा रहे थे आप? भाई मैंने ये फरमाया कि एक गिद्ध एक मासूम सी बुलबुल को दबोचने के चक्कर में। डेविड साहब आपकी नजरें कमजोर हो चुकी है, उनका इलाज कराइए। जिसे आप गिद्ध समझ रहे हैं वो गिद्ध नहीं है बल्कि एक हरियल तोता है। क्या कमाल हो गया बताओ तो सही। अरे वो मेरे एड फिल्म डायरेक्टर है ना मिस्टर चड्डा,
अच्छा, वो जो चटनी चूरन की ऐड बनाता है वो? चटनी चूरन का ऐड बनाने का क्या मतलब हुआ? उसके पास बहुत बड़े बड़े प्रोडक्ट्स का भी असाइनमेंट है। आई डोंट केयर, लेकिन बड़ा बदतमीज आदमी है। उसने मुझे शूटिंग से धक्के मार के बाहर निकाला था। तो इसमें भी गलती आपकी थी। कैमरा के सामने जाकर एक लाइन बोलने के लिए 70 टेक दिए थे और उसके बाद भी वो लाइन ठीक से नहीं बोली थी। वो आदमी मुझे कंफ्यूज कर रहा था। झूठ बोल रहे हो। मैं बैठी थी मॉनिटर पे, बेचारा तुम्हारा हौसला अफजाई कर रहा था, कान में आके फुसफुसा रहा था, हिंट दे रहा था, फिर भी तुम्हें समझ नहीं आ रही थी। माफ कीजिएगा, फुसफुसा के वो हिंट नहीं दे रहा था, वो गंदी गंदी गालियां दे रहा था मुझे। हाँ तो ठीक है, डायरेक्टर है। डायरेक्टर को अगर कोई अपना शॉट नहीं मिलता है तो वो हाइपर हो जाता है, उसमें उसकी कोई गलती नहीं है। मतलब कुछ भी बोलेगा चलेगा, वो गाली भी देगा। हाय मीनल। हाय अनुराग। क्यों अनुराग? होरी खेरे रघुवीरा, होरी खेरे रघुवीरा अवध में। मैंने कहा भाभी जी, रघुवीरा को अवध में होली खेलने दीजिए। हम तो चाहते हैं कि आप ब्रिज में होली खेलें और आपको अपने रंगों में सराबोर कर देना चाहते हैं। अब क्या बोले? मैंने कहा भाभी जी, होली नजदीक आ रही है, क्या प्लान है आपका? हाय दिया, अब क्या बताएं आपको भरभूति जी। कुछ तो बताइए भाभी जी। अब बात ये है ना कि ई बार हम होली बिल्कुल ना खेलेंगे। नहीं भाभी जी नहीं। तिवारी जी क्या हो गया आपको? इतनी जोर से क्यों चीख रहे हैं? भाभी जी, चीखना स्वाभाविक है। अगर आप होली नहीं खेलेंगी तो फिर होली का मजा ही क्या है? तिवारी जी आप भी ना। अरे मेरे होली नहीं खेलने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। भाभी जी, किसी को फर्क पड़े ना पड़े, लेकिन मुझे बहुत फर्क पड़ता है। हाय दिया, आपको काहे फर्क पड़ेगा? भाभी जी, मैं कब से अपनी चाहत के रंग लेके आपके आगे पीछे घूम रहा हूँ। सोचा था इस होली पे आपको इन चाहत के रंगों से रंग दूंगा, लेकिन आप कह रही हैं कि आप होली खेलेंगी नहीं। तिवारी जी आप नहीं समझ रहे हैं। देखिए मेरा ना एड फिल्म का शूट है, वो भी एक ब्यूटी क्रीम एड फिल्म का। तो भाभी जी, उससे शूट पे क्या फर्क पड़ेगा? अरे कैसी बातें कर रहे हैं, बहुत फर्क पड़ेगा। अगर होली के रंग से मेरे चेहरे पे इन्फेक्शन हो गई, मेरी त्वचा खराब हो गई, कोई दाग धब्बे रह गए, तो मेरे हाथ से तो एड फिल्म शूट ही निकल जाएगा। हाँ बीना, तो सुनिए, जरा मेरे भी पैसे दे दीजिएगा। अरे भाई, अरे यार। अक्का बोले? भाभी जी, मेरे प्यार का रंग है, इससे कुछ नहीं होगा आपको। अक्का बोले? मैंने कहा भाभी जी, बाजार से अच्छी क्वालिटी का रंग लेके आऊंगा, उससे आपको कुछ नहीं होगा। अरे तिवारी जी, रंग रंग होते हैं, सभी रंगों में मिलावट होती है। हमारे प्यार के रंगों में मिलावट नहीं है भाभी जी। तिवारी जी आप तो फिर से ऐसे 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 फड़फड़ा रहे, जोर से बोलिए। अरे बबूती जी, देखिए ना, भाभी जी होली खेलने से मना कर रही है, बताइए। यहाँ की सिचुएशन भी सेम ही है। भाभी जी मना कर रही है होली खेलने के लिए। हाँ तो फिर समझाइए ना भाभी जी को। तो आप भी समझाइए ना भाभी जी को। हाय दिया, कोई कुछ भी कहे, हम तो होली ना ही खेलेंगे तो ना ही खेलेंगे बस। अरे अंकुरी जी, लेकिन आप क्यों होली नहीं खेल रही हैं? का बताया अनीता जी, लास्ट टाइम होली खेले थे ना तो हमरे चेहरे पर एक्शन हो गया था। भाभी जी, वो रिएक्शन होता है। हाँ, सही पकड़ा है। लेकिन अनीता जी आप काहे ना ही खेल रही हैं? अरे अंगूरी जी, वो क्या है ना कि मेरी एक एड फिल्म की शूट है। दिया, सूट है? अब किस चीज का? वो ना किसी क्रीम का ऐड है। भूती क्रीम? अच्छी बूटी नहीं, बूटी तो कुछ और होता है। इट्स ब्यूटी क्रीम। सही पकड़े हैं। अब फिर तो अनीता जी आपको होली बिल्कुल ना ही खेलना चाहिए। अपनी त्वचा का अच्छे से ध्यान रखिए। हाँ, आप भी मत खेलिए होली, मुझे कंपनी भी मिल जाएगी, हम लोग दोनों मिलकर ना कुछ और ही मजे करेंगे। सही पकड़े हैं। आइए, इस बात पे आपको अच्छे से चाय पिलाते हैं, आइए। तिवारी जी, इस मौजू पे एक शेर अर्ज है कि दिलो दिमाग को मिलने ना दो वरना मशवरे होंगे, और ये शेर इन औरतों पे भी लागू होता है। वो कैसे? दो औरतों को मिलने ना दो वरना लफड़े होंगे। फालतू की बकवास मत कीजिए, भाभी जी को समझाइए। यारो, एक बात बताओ यार, यार सोनपाल के दोनों लंदन की शादी है सकती है? तू लटूरिया और घमंडी की बात कर रहा होगा? बाकी बात कर रहा हूँ मैं यार। बात सारे इन दोनों की शादी है सकती है, तो हम तीनों की शादी क्यों ना हो सकती है? ठीक कह रही है, ठीक है यार, बिल्कुल। अबे जितने भी लोग ने, क्या नाम है इन भुतनी वालों का, लटूरिया, घमंडी, रामजी लाल, रामवीर, धर्मवीर, इन भुतनी वालों से तो हम तीनों लाख जगह बेहतर हैं। माँ खराब है रो यार। लौंडो, निराश होने की कोई बात नहीं है, तुम लोगों के लिए खुशखबरी है। हाँ, दरअसल क्या है ना कि मैंने तुम तीनों के लिए एक जगह शादी की बातचीत चलाई है, और कमाल की बात ये
कि लड़कियां भी 3 सगी बहनें हैं। डॉक्टर साहब आपने कहा बात कर दी, आपने तो हमारा दिन सा बना दो। होली के बाद वो लोग तुम्हें देखने आ रहे हैं, और जब तक तुम लोग जो है ना ये अपने थोबड़े है ना इनको जरा अच्छे से चमका लो, ठीक है? डॉक्टर साहब चुप हो जाओ, चुप हो जाओ। मोहल्ले की सबसे बड़ी चिरांद आ रही है। हाँ, ये बीच में पहले से भाजी मार लेंगे। और डॉक्टर, क्या लौंडों के साथ चुगलबाजी हो रही है? हैंडसम लग रहा हो। बस चुप रह, चमचगिरी मत कर। कुछ नहीं भैया, बस ऐसे इधर उधर की बातें चल रही थी। क्या क्या दुनिया में हो रहा है देखकर बड़ा दुख होता है। अच्छा जी, दुनिया की बड़ी फिक्र हो रखी है तुम्हें आजकल, देख रहा हूँ मैं। अब भैया मैं इसी दुनिया का हूँ तो फिक्र तो मुझे होगी ना। हाँ सही बात है, चाय के खोखे बैठ कर दुनिया की फिक्र करना बड़ा आसान है। अगर गुर्दों में दम है तो जरा कुछ एक्शन कीजिए। बड़ा बड़ा चाय पिलाओ। अबे ओ विभूति, ये डॉक्टर तो इंजेक्शन में पीला रंग भरकर लोगों को ठगता है, ये क्या एक्शन करेगा? ओ प्रेम भैया, मुझ पे इस तरह का रंगीन इल्जाम लगाने के पहले अपने गिरेबान में जरा खुद झांक कर देख लो कि तुम खुद कितने बड़े रंगबाज हो। हाँ हाँ मैं रंगबाज हूँ, इससे तेरे गुर्दों का रंग क्यों लाल हो रहा है बे? अरे लाल गुर्दों से याद आया, होली कब है? कब है होली? होली नजदीकी है विभूति। अच्छा ये बता, इस साल तू होली पे क्या कर रहा है? देखो यार, मैं जो कह रहा हूँ मेरी बात को लोग सीरियसली सुनो। या हर साल हमारे मार्केट में जो रंग आते हैं उनमें केमिकल्स मिले होते हैं जो हमारी त्वचा के लिए बहुत खराब होते हैं, हमारा चेहरा बिगाड़ देते हैं। हाँ तू बिल्कुल सही कह रहा है विभूति। पिछले साल जो मेरे चेहरे पे रंग लगा था ना, साला छूटने का नाम ही नहीं ले रहा था। इस बार मैं सोच रहा हूँ कि मैं अपने हाथों से रंग बनाऊं। मेरे में एक कला है, एक आर्ट है कि मैं फूलों से रस चूस कर उस रस से रंग बनाता हूँ। और मैं चाहता हूँ कि इस होली पे जितने हमारे मोहल्ले वाले हमारे दोस्त लोग हैं वो इसका फायदा उठाएं और एक सेफ और एक इको फ्रेंडली होली खेलें। मेरी तो ये कोशिश है। क्या बात, बहुत सही, बहुत सही। मान गए। क्या बात कर रहा है विभूति? बनाना भाई। एक्चुअली क्या है कि ये सब करने के लिए मुझे कुछ फूलों की जरूरत पड़ेगी और उन फूलों को खरीदने के लिए पैसों की जरूरत पड़ेगी। तो आई एक्चुअली भैया यही रजा गुंडन में फंस गई। रंग बरसे भीगे चुनर वाली, रंग बरसे मैंने कहा भाभी जी, इस चुनर वाली को अपने रंग में रंगने की हमारी कब से ख्वाहिश थी। हजारों ख्वाहिश है ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले हैं। आप क्या बोले? अभी मैंने बताइए, और क्या हालचाल है? क्या प्रोग्राम है इस बार आपका? किस चीज का प्रोग्राम? होली का। और किस चीज का भाभी जी? हाय दिया, होली हम आपको बोले थे ना, ये बार हम होली ना ही खेलेंगे। कहा है कि पिछली बार होली खेले थे तो वो रंगों से हमको एक्शन हो गया था। भाभी जी वो रिएक्शन होता है। हाँ, सही पकड़े। हाँ अभी देखिए, इस बार आपको रिएक्शन नहीं होगा क्योंकि इस बार आप बाजार के सस्ते रंगों से होली नहीं खेलेंगी। तो फिर किससे खेलेंगे? हाय दिया नहीं कीचड़ नहीं। जी नहीं भाभी जी, आपकी जानकारी के लिए फॉर काइंड इन्फॉर्मेशन बता दूं आपको कि मैं बहुत बड़ा रंगबाज हूँ। आप क्या बोले? अभी जी मेरे अंदर एक टैलेंट है, एक कला है, एक आर्ट है। क्या कला है? मैं अपने हाथों से रंग बनाता हूँ। आई मेक कलर्स। क्या बात कर रहे हैं? क्या भाभी जी, आप रंग बनाना जानते हैं? जी भाभी जी, मुझ में फूलों से रंग चूसने का टैलेंट है। मैं गेंदे के फूलों से, गुलाब के फूलों से, गुड़हल के फूलों से, मोतिया के फूलों से रंग चूसता हूँ और वो रंग चूस के मैं उस रंगों से कलर्स बनाता हूँ। आई मेक कलर्स। ये तो बहुत अच्छा ह्यूमर है। भाभी जी, इट्स नॉट ह्यूमर, ये हुनर बोलते हैं इसको। हाँ सही पकड़े हैं, ये तो बहुत अच्छा कला है। भाभी जी, इस बार मैं अपने हुनर के रंगों से आपको रंग दूंगा। हाँ लेकिन ये जो रंग होते हैं जो आप बनाते हैं वो हमारी त्वचा को नुकसान तो नहीं पहुंचाएंगे? बिल्कुल नहीं, ये तो स्किन फ्रेंडली कलर्स है भाभी जी। बल्कि इनको लगाने के बाद आपका जो चेहरा है ना वो खिल उठेगा, उस पे बल जल जाएंगे ऑल ओवर योर फेस। क्या बात कर रहे हैं? हाँ भाभी जी, ये क्या है कि फूलों के जूस से ये रंग बनाया है मैंने, तो इसमें क्या है कि इसकी अपनी क्वालिटीज हैं, प्रॉपर्टीज हैं और ये स्किन के लिए बहुत अच्छा है। दिया, फिर तो हम आप ही के रंगों से होली खेलेंगे। और मेरा वादा है भाभी जी कि इस बार मैं अपने रंगों में आपको रंग दूंगा। अबे हमें भी अपने रंग में रंग दे। मैं तेरी अम्मा को, तेरे अब्बा को रंग देगी। मैं देखता भी नहीं, मरता भी नहीं। भाभी जी बदतमीज आ गया, मैं चल रहा हूँ। हाँ दिया, अब आएगा होली खेलने में मजा। जी मिस्टर चड्ढा, मैं पूरी तैयारी कर रही हूँ जी। नहीं आप उसकी फिक्र मत कीजिए,
मेरे हस्बैंड ने ना इस बार इको फ्रेंडली रंग तैयार किए हैं, उससे त्वचा को बिल्कुल नुकसान नहीं पहुंचेगा। वो क्या है ना, इतना बड़ा एड कैंपेन है ना, तो क्लाइंट जरा फिक्रमंद है। जी ओके 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 बाय। अरे क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो? रंग यहाँ भी खेल रहे हो, सोफा भी खराब हो जाएगा। ओह गॉड। बेबी तुम एक बात भूल रही हो कि ये इको फ्रेंडली कलर्स है, स्किन फ्रेंडली कलर्स है। इनके दाग लगते नहीं है, लगते तो बड़ी आसानी से छूट जाते हैं ऐसे। अच्छा ठीक है ठीक है। अच्छा क्या? तो सारे रंग बन गए? तुम तो भागा ही छोड़ के बीच में से। कहाँ, पूरे 2 घंटे मुझसे तुमने मेहनत कराई है, मेरे सारे हाथ पैर दर्द कर रहे हैं। अच्छा है, तुम्हें जिम जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तुमने एक्सरसाइज कर ली अपनी आज। कोई एक्सरसाइज नहीं कर ली, तुमने एक्सरसाइज की पूड़ियाँ बनाकर मुझे दे दिया और मुझसे इतनी मेहनत करा ली। बेबी तुम्हारी और मेरी मेहनत जो है ना, वो रंग लाई है। हमने 5 बोरी रंग तैयार किए हैं, 5 बोरी। हाँ? पूरा कानपुर हमारे रंगों से होली खेलेगा। अच्छा जी। आया बड़ा। अरे एक बाल्टी तो क्या, तू एक बूंद भी मुझ पर रंग नहीं डाल सकेगा। अरे मैं तुझे रंगों से सराबोर कर दूंगा हेलन। अरे जा जा, दुनिया में ऐसा कोई पैदा नहीं हुआ जो हेलन मिश्रा पर रंग डाल सके। अरे मेरा नाम डेविड मिश्रा है, मैंने अच्छे अच्छों को रंग दिया है। तू किस खेत की मूली है? चल मूली ना सही, पर मैं वो मिर्ची हूँ जो तेरी आंख में डल गई ना तो दुनिया घुमा के रख दूंगी मैं। अगर ये दोनों हमारे साथ होली खेलेंगे तो मन गई होली, जरूर दोनों कुछ ना कुछ कांड करने वाले हैं। so. ये क्या संस्कार है भाई? 2 बड़े बुजुर्ग आए हैं, कोई दुआ ना सलाम कुछ नहीं। अब बुजुर्गों को झगड़ने से फुर्सत मिले तो दुआ सलाम करें। अब ऐसा है ना कि हमारे झगड़े तो चलते ही रहेंगे, क्यों डेविड? हाँ वैसे सही कह रही है हेलन। मेरी जब पहली मुलाकात हेलन से हुई थी तो झगड़े के साथ ही हुई थी, क्यों हेलन? है ना? नमस्ते मम्मी जी, नमस्ते चाचा जी, कैसी हैं आप? कैसे हैं आप? How are you? खुश रहो खुश रहो। अरे ये बता कैसा है कचेड़ू? वसीयत कैसी है? कैसा बदतमीज लौंडा है ये? राजी खुशी नहीं पूछ रहा है, सीधा ये पूछ रहा है कि वसीयत कैसी है। चाचा जी एक बात कहूँ, आपकी मेरे रिश्ते की जो बुनियाद है ना, वो एक वसीयत पे अटकी हुई है। वसीयत खींच लेंगे, बुनियाद पूरी ढह जाएगी। चेड़ू बेटा, तू चिल्लाते चिल्लाते बुढ़ा हो जाएगा, लेकिन ये एक दमड़ी नहीं देगा तेरे को। अरे बड़ा फेंकू है ये। अच्छा चाचा जी आप फेंकू हैं? अरे नहीं नहीं, मस्ती कर रही है हेलन। मेरी तो सारी प्रॉपर्टी तुम लोगों की है भाई। चाचा जी ये तो वही वाली बात हो गई कि जंगल में मोर नाचा किसने देखा। जब तक आप अपनी पूरी प्रॉपर्टी हमारे नाम नहीं कर देते, हम कैसे मान ले कि आपके पास प्रॉपर्टी है? अब बेटा क्या बताऊं, उस औरत ने ना मुझे उल्लू बना रखा है। लेकिन तू ना अब मेरे बेटे को उल्लू मत बना। अरे नहीं बना रहा हूँ उल्लू हेलन, तू भी ना देख, लंदन से खास तौर पे इंडिया आया हूँ होली खेलने, तो पहले मुझे होली बनाने दे, रंग लगाने दे, वो भी तेरे चेहरे पे। मुझे ना चैलेंज कर रहा है कि मुझ पर रंग लगाएगा। हो जाए चैलेंज। हाँ मैं तो भाई खुला चैलेंज कर रहा हूँ, मैं तुझे भूतरिया बना दूंगा। अच्छा, और मैं तुझे ना पूरा का पूरा भूत बना दूंगी, क्योंकि आधा तो तू आई। अरे तो हेलन, हेलन एक एक पटियाला। अरे रुक तो जा यार, तू बुरा मान जाती है एकदम। क्या बात है, कमाल की मॉडर्न फैमिली है तुम्हारी। दोस्तों आपकी इंतजार की घड़ियां खत्म हुई, मेरी मेहनत रंग लाई है। और जनाब सिर्फ आपकी मेहनत रंग नहीं लाई है, हमारे पैसे भी रंग लाए हैं, हमने भी खर्चा किया है। छोटी सी रकम लगा के तब पकड़ 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 कर रहे हैं आप। बढ़िया है, पैसा हमने भी लगाया। अरे मुझे तो पता ही नहीं था तिवारी जी, आपने विभू के रंग में पैसा लगाया है। जी भाभी जी, जब हमें पता चला कि आप साधारण रंगों से होली नहीं खेलेंगी तो हमने आपके लिए 10,000 रुपए लगा ही दिए। अबे 10,000 रुपए तो मैं लंदन में ऐसे ही भिखारियों को दे देता हूँ। तो फिर अपने भतीजे के लिए पैसे काहे नहीं लगा दिए? अबे इसके लिए तो 20 करोड़ की प्रॉपर्टी कर रहा हूँ उसके नाम। अरे क्या खाक 20 करोड़ की प्रॉपर्टी, हो हल्ला करके चले जाते हैं बस। ओफो, आप लोग क्यों ये फालतू की बहस में लग गए? अरे भाई शुभ मौका है। हाँ चलो मैं रिबन काट देती हूँ। अरे ये डेविड जहाँ होगा ना,
वहाँ फालतू की बहस तो छिड़ ही जाएगी। हेलन तू बीच में क्यों कूद रही है? क्योंकि तू कूद रहा है इसलिए मुझे कूदना पड़ रहा है। हाय दिया ये कहा है, आप दोनों अपना ही कूदना फानना बंद कीजिए और भरभूति जी आप ही प्रोग्राम को शुरू कीजिए। हाँ, गो टू हेल। वो तो जाना ही चाहिए। भाभी जी वो गो एड होता है। सही पकड़े हैं। चलिए ना उद्घाटन कीजिए ना। यार लौंडो, ये फीतो कौन काटेगा यार? अबे बावले भाभी जी काटेंगे और कौन काटेगा? जालिमो, तुम कमाल कर रहे यार। विभूति भैया की मम्मी जी भी तो है गई, आंटी जी काटेगी। अबे ओ, ये चाचा भी तो है। भैया जिससे कटवाना है कटवाओ, हमें तो जल्दी से रंग खरीदना है। पैसे हमने दिए, इनका बाप भी हमसे रिबन कटवाएगा। हमरा वो बहुत इज्जत करते हैं, हमसे ही कटवाएंगे। अबे ओ विभूति, जल्दी से फीता काट कर दुकान का उद्घाटन करवा दे। देख देख साले कितनी भीड़ इकट्ठा हुई है तेरा ये रंगों को खरीदने के लिए। वेल आई अंडरस्टैंड कि आप सब लोग मेरे रंग खरीदने के लिए उतावले हो रहे हैं, सो मैं अब फीता काट रहा हूँ। अरे बड़ा काट ले, चल कट 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 काट ना बे। ये जो एहसान मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगा आपको। वो को इतनी इज्जत भैया। अबे क्या किया तूने ये? तेरे सामने इतना बड़ा बुजुर्ग खड़ा है, तूने उससे फीता कटवा दिया। अरे इस डेविड को छोड़, तूने मुझसे फीता क्यों नहीं कटवाया? मैं तेरी माँ हूँ। और सबको छोड़ो, मैं तुम्हारी बीवी और तुम्हारे बगल में खड़ी हुई हूँ, मुझसे फीता क्यों नहीं कटवाया? Well, I'm sorry guys. I'm really really sorry. अगर मैं मॉम से कटवाता, आप दोनों मेरा बैंड बजाते। तुमसे कटवाता तो ये दोनों मेरा बैंड बजाते। तो इसलिए मैंने क्या किया कि इस मॉडर्न कॉलोनी के सबसे टुच्चे, सबसे घटिया लौंडे से फीता कटवाया, ताकि किसी को कोई भी ईगो प्रॉब्लम ना हो। भरभूति जी आप बहुत ही अच्छा किए। हाँ, वेरी गुड। हाँ तो मेरे अजीजों, ये खास तौर से मैंने ये रंग आप लोगों के लिए बनाए। हालांकि मार्केट से थोड़े महंगे हैं, लेकिन ये असली हैं, ये इको फ्रेंडली हैं, ये स्किन फ्रेंडली हैं, और सबसे बड़ी बात ये है कि मैंने ये दिल से बनाया है। और हमने भी बड़े दिल से पैसा लगाया है। जोर से बोलो, होली बोल लो यार। तेरा भला। विभूति भैया, बहुत जोरों की भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो ना। क्या है भाई? आवे ओ लौंडो, बदतमीजी नहीं पैजामे में रहो, यहाँ महिलाएं भी मौजूद हैं। ओके तिवारी जी, ओके ओके ऑलराइट, बुरा ना मानो, होली है, आज के दिन सब माफ है। तो इस महफिल में मौजूद सारे होलीगन्स, मतलब सारे हुल्लड़ों को मेरा हेलो, नमस्ते, प्रणाम, सलाम। नमस्कार। नमस्कार नमस्कार नमस्कार। और भाभी जी को आदाब। आदाब भरभूति जी। और बीबी जी को चल भाग। बुरा न मानो, होली है। मम्मी जी, मेरे पति की तो हिम्मत नहीं है ये मुझसे कहने की, लेकिन हाँ, आपके पति ने आपको ये जरूर बोला होगा। चल भाग भेड़िया की मौसी। लोगों को ठंडाई ज्यादा हो गया है। बुरा न मानो, होली है। चलिए चलिए अब ना कवि सम्मेलन शुरू करते हैं। हाँ भाई, शुरू करो कवि सम्मेलन। कम से कम अब कविता के बहाने किसी को खरी खोटी तो सुना पाएंगे। तो दोस्तों शुरू करते हैं माँ मूरख कवि सम्मेलन। जिनके चेहरे पे है जलीलपन के निशान, बदतमीजी है जिनकी पहचान, क्या बात, वो तीनों माँ मूरख आ रहे हैं आपके सामने, तीखा, टिल्लू और मलखान। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।